बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना इटालिया के चैनल से मैं हूं आसिफ रज़ा। तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप हमारा चैनल देखते हैं और अपने दोस्तों से भी शेयर करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम तमाम जो वीडियोस हैं अपने तमाम व्यूवर्स को भेज सकें। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान में इटालियन एम्बेसी जो डॉक्यूमेंटेशन मांग रही है रिकंजिऊमेंटो फैमिलियारे के सिलसिले में, क्योंकि कुछ तकरीबन 2-4 महीनों से इटालियन एम्बेसी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है रिकंजिऊमेंटो फैमिलियारे का, और उन्होंने जो पुरानी डॉक्यूमेंटेशन थी उनको भी चेंज करते हुए कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो मांगना शुरू कर दी है। और उसमें बंदों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और ख़ास तौर पे हमारी जो कम्युनिटी इटली में रह रही है वो उससे बहुत ज़्यादा जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस सिलसिले में जो है अपना इटालिया चैनल ने भी कोशिश की है कि जो इटालियन एम्बेसी है उससे रब्ता किया जाए और उनसे डायरेक्ट पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी फीडबैक आएगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हमने अपने जो यहाँ के लोकल एम्बेसडर हैं और हमारी जो कॉन्सुलेट है उनसे भी राब्ते में हैं, और जो इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान उनसे भी। तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई फ़ीडबैक आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने चैनल पे। और आज जो बातें हम आपको बताना चाहते थे उसमें जो पैटर्न है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाने का, उसमें एक तो उन्होंने सबसे पहला काम किया है कि वो जो है इटालियन एम्बेसी अब डायरेक्टली कुछ भी नहीं लेती ना। पहले होता था कि कुछ काम वो डायरेक्ट अपनी एम्बेसी में लेते थे और कुछ काम जो फेडेक्स के ज़रिए। तो आजकल उन्होंने ये पाल्तो जेरी या एक और फर्म है उसको दिया है और फेडेक्स को भी। तो ये उसका उन्होंने एक तरीक़ेकार बनाया है। वो काफ़ी कंफ्यूजन का शिकार है। उसमें फेडेक्स वाले कुछ और डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जेरी है या गैरी जो एजेंसी है वो और मांगती है, और इटालियन एम्बेसी कहती है कि हमने इन सब को इन्फॉर्म किया हुआ है, हमारा तरीक़ेकार पैटर्न ये है। तो हमने उस पर थोड़ी सी रिसर्च की तो हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिली है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, ताकि यहाँ पे जो रहने वाले दोस्त हमारे भाई हैं जो हमारा चैनल देखते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन हो, और वो अपने पाकिस्तान में रहने वाले बहन भाई और जितने भी दोस्त हैं उनको गाइड कर सकें कि आप पाकिस्तान में इस तरीके से सबमिट करवाएं या ये तरीका अपनाएं, जिससे उनको एक तो परेशानी कम हो, और यहाँ पे रहने वाले दोस्त जो हैं चूँकि वो उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से और दीगर एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी इंटरेक्शन होता है और उनके लिए काम जो है काफ़ी आसान लगता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर मेरा भाई, दोस्त, मेरा बाप या मेरी वाइफ है उनके लिए ये काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो वो आप उनको कुछ गाइड कर सकते हैं। उस सिलसिले में एक जो अम्बाशाता इटालियाना इस्लामाबाद है उसने एक देलेगा जो मांगना शुरू किया है, जो जेरी वाले या फेडेक्स वाले मांगते हैं कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाहते हैं उसके लिए जो आप अपने इटली में रहने वाला बंदा है उसकी तरफ से एक देलेगा जो है ना वो मंगवाएं। उस देलेगे में आपने जो नॉमिनेशन करनी है जिन जिन डॉक्यूमेंट की, उसमें ये हुआ है कि पहले जब नुला उस्ता यहाँ से निकलता था रिकंजिऊमेंटो फैमिलियारे का, आप भेज देते थे तो सारे डॉक्यूमेंट एक दफ़ा जमा हो जाते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि आप नुला उस्ता रहने दें, सबसे पहले आप हमें एक देलेगे के ज़रिए एक देलेगा बनवा के लाएँ उस आदमी का जो जिसने ये नुला उस्ता भेजा है, और अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है इस देलेगे के ज़रिए जमा करवाएं। एक तो देलेगा चाहिए और एक चाहिए लीगलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। ये 2 फॉर्म हैं। एक चाहिए देलेगा, ये यहाँ से बनवा के अपने किसी कमूने से अटेस्टेशन जो करवाएंगे आप फिरमे की कि ये आपने ही भेजा है, और उस पर आप अपने भेजने वाले का नाम, उसका सारी चीज़ें लिखेंगे, और उसमें
जो चीज़ें भी लिखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आप सबमिट करवा रहे हैं। उसमें जो इटालियन एम्बेसी की तरफ से हमें ये लेटर है, उसमें ये है कि आतो दी नाशिता है, रजिस्ट्रेशन आतो दी नाशिता है, आतो दी मैट्रिमोनियो है, रजिस्ट्रेशन आतो दी मैट्रिमोनियो है, स्टातो दी फैमिलिया, सर्टिफिकातो दी बोना कंडोता, सर्टिफिकातो दी डिसेसो और वगैरह वगैरह। इसमें यह है कि ये फॉर्म जो है हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने चैनल पे आप लोगों को जो है वीडियो के नीचे इसका लिंक दे दें या इसको हम ऐड कर दें, या यूरो सर्विसेज के किसी भी करीबी ऑफिस से आप ये हासिल कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है या जो हमारा निकाह नामा है और जो उर्दू वाला और इंग्लिश वाला जिसको हम नादरा वाला कहते हैं या जिसको आतो दी रजिस्ट्रा से उन्हें कहते हैं, अपनी FRC और ये दीगर सारे डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं ना, ये साथ लें। और ये लीगलाइजेशन फॉर्म है, इसमें यह है कि आपने ये फॉर्म फिल करके यहाँ से एक साइन करने हैं और उसमें ये बताना है कि कौन कौन से फॉर्म मैं सबमिट करवा रहा हूँ और एक साथ देलेगा देना है पाकिस्तान में किसी भी बंदे के नाम का जो ये सबमिट करवाएगा। ये पहले आपने सबमिट करवाने हैं, जब इटालियन एम्बेसी, इटालियन कौंसलेट इनको लीगलाइज कर लेगी फिर वो आपसे मांगेगी आप अपना नुला औस्ता जो है ना अब हमें दें। तो ये इस तरह का पैटर्न चेंज हो गया है। तो इसमें जो तरीक़ेकार है वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको इस तरीक़ेकार का पता ना होने की वजह से उनका जो नुला औस्ता है वो पाकिस्तान में 6 महीने रहने के बाद उसकी मियाद ख़त्म हो गई और उनको दोबारा यहाँ पे भेजना पड़ा। तो इस सिलसिले में जो है हमारे करीबी किसी भी ऑफ़िस में रब्ता करें, हम आपको मज़ीद गाइड कर देंगे, ये फॉर्म भी हम आपको दे देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो इंतहाई ज़रूरी थी आप लोगों से शेयर करने की। इसमें बच्चों के वीज़े के लिए जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान में मांगते हैं, इसमें उर्दू वाला निकाहनामा, इसको इटालियन में ट्रांसलेशन करवाना है, मैरिज सर्टिफिकेट है जो नादरा की तरफ से इशू होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो नादरा की तरफ से इशू होता है, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हैं जो नादरा की तरफ से होते हैं, बे फॉर्म है ये यूनियन कौंसिल की तरफ से होता है, इसको भी इटालियन में ट्रांसलेशन करवाना है, और एक बयान हल्फी अगर वालदा साथ ना आए तो उसकी तरफ से एक इजाज़तनामा है, उसको भी आपने इटालियन में करवा के। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये असल और इनकी फ़ोटोकॉपियाँ जो हैं इनको फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा के तो फिर साथ ओवरसीज़ का जो आपके शनाख्ती कार्ड हैं, जो आपका पासपोर्ट है बच्चों का, वो 4 अदद पासपोर्ट साइज़ जो सफ़ेद बैकग्राउंड वाली तस्वीर और पोलियो वैक्सीन कार्ड, यानी कि आपके बच्चों की जो कह लें उनको जो इंजेक्शन लगे हुए हैं या पोलियो का इंजेक्शन लगा हुआ है उसका कार्ड भी लाजमी आजकल गवर्नमेंट वो मांग रही है। इसमें एक और इटली से आया हुआ नुला औस्ता, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपने जमा करवानी है। और इसके साथ जो वीज़ा भेजने वाला है, यानी कि अगर आपने यहाँ पे भेजा है तो आपका शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, परमेसो दी सोजोर्नो, आपका रेजिडेंसा, ये साफ़ साफ़ कापियाँ स्कैन। ये नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे भेजें, क्योंकि एम्बेसी वाले आजकल या जहरी वाले वो आधे डॉक्यूमेंट इस वजह से वापस कर रहे हैं कि बहुत सारे दोस्त हमारे जल्दी में, चूँकि काम पे जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैंने आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, तो वो जब बेचारे 50, 60, 100 किलोमीटर करके जाते हैं ऑफिस में तो वो कह देते हैं कि ये पढ़ा नहीं जा रहा, ये सही नहीं है, ये डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए। तो जितने भी आप अपने डॉक्यूमेंट भेजें, किसी भी पब्लिक ऑफिस में आपने भेजने होते हैं, यहाँ पे भी हम अपने ऑफिस में बंदों को यही गाइड करते हैं कि हमें भी जो डॉक्यूमेंट भेजें, ख़ासतौर पे जो आप बोनसेस वगैरह अप्लाई करते हैं तो स्कैन डॉक्यूमेंट भेजा करें। कहीं भी किसी भी ऑफिस में या करीबी जो दफ्तर है वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करवा के अपने फ़ोन में रख लें, तो जब भी आप भेजें तो वो डॉक्यूमेंट आप आगे फॉरवर्ड किया करें। तो ये था तरीक़ेकार। और इसमें अगर किसी किस्म की मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमारे जो नंबर नोट कर लें, उस पर हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, या हमारे जो है कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको नंबर देता हूँ, नोट कर लें, 35114724114। ये हमारा मोबाइल है ऑफिस का, यूरो सर्विसेज का। इस पे व्हाट्सअप भी है, आप बज़रिया व्हाट्सअप भी पूछ सकते हैं। अपना रिकॉर्ड करवा के, अगर आप लिख नहीं सकते तो अपने उर्दू में रिकॉर्ड करवा दें, हम आपको जवाब देंगे। और बाकी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे किसी भी करीबी ऑफिस से रब्ता करें।
इन तमाम इंफॉर्मेशंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।